If you're translating in your head, that is the frustrating way to speak English. The good news is there are several ways that you can stop translating in your head and start thinking in English. You know what guys, जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो उसको आप माइंड में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो, तब उसको बोलने की कोशिश करते हैं, सिवाय उसके कि आपको उसका हैबिचुअल होना है. ठीक है, आपको इंग्लिश बोलने का हैबिचुअल होना है. ट्रांसलेटिंग इन योर हेड टेक्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश. ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग. जब आप अपनी हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं तो क्या आप उस लैंग्वेज को सोच के बोलते हैं या माइंड में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, या कोई ऐसा पर्सन होता है जो आपको पढ़ाता है, उस लैंग्वेज को सिखाता है? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? सो इंग्लिश एक लैंग्वेज ही तो है जिसकी हमें हैबिट बिल्ड करनी है, हमें हैबिचुअल होना है उस लैंग्वेज को सीखने का. ठीक है, हमें उस लैंग्वेज को बोलने का डे बाय डे हमें एडिक्ट होना पड़ेगा, तब हम ये लैंग्वेज सीख सकते हैं. ये चीज़ टोटली क्लियर है कि हमें ना तो कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, ना हमें कोई ग्रामर रूल की ज़रूरत है. इसमें हमें सिर्फ एक हैबिट को बिल्ड करना है जिसके थ्रू हम इंग्लिश सीख सकते हैं. Hello everyone, this is Pooja and welcome again to my YouTube channel Language Success. I hope you are doing well. So in this video, I'm gonna tell you a very important topic, which is how you can think in English. And I'm gonna tell you 3 bad techniques that you can start thinking in English very easily. This is very common question for all language learners. वो बोलते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरे माइंड में वर्ड्स भी रहते हैं, वोकैबुलरी भी रहती है, सेंटेंसेस भी रहते हैं, पर जब मेरा टाइम आता है बोलने का तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ. सो इंग्लिश में थिंकिंग कैसे करें? तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर 1, picture description. As we all know, we all are working on thinking in English, so it's really important to work on our imagination. Yes, you will definitely know how picture description will help you so much for thinking English in best way. Now this is the picture and you gonna observing what's happening in this picture. ठीक है, ऑब्जर्व करिए इस पिक्चर में क्या हो रहा है, कितने बच्चे हैं, how many flowers are there, how many plants are there, what is the color of the grass. So this is the perfect observation. आपको इस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करके अपने माइंड में डिफाइन करना है what is exactly happening in the picture. Just like I can see there are so many children playing in the ground, there are grass, there are flowers, they are full of greenery in the park. So these are the things that you gonna do in this picture description part. But you gonna start defining this picture with simple present tense. Okay, अगर आपको लगता है कि पिक्चर को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा टफ है, you can do one thing. आप सेंटेंसेस को ब्रेक करके बोलिए. ठीक है, ब्रेक करके बोलने की कोशिश करिए. जस्ट लाइक देयर इज अ पार्क, देयर आर चिल्ड्रन, देयर आर फ्लावर्स, समथिंग लाइक दैट. यू कैंट बिलीव इट कि आपकी ये इमेजिनेशन आपको कितना हेल्प करेगी आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा फास्टर करने के लिए. इमेजिन करने के बाद आप ये सेंटेंसेस को आउट लाउड बोलने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबके सामने. देयर इज अ पार्क, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन, देयर आर सो मेनी फ्लावर्स. ओके, ट्राई आउट लाउड टू योर. Tip number 2, tell your daily routine. Yes, this is very easy tips that you can apply for learning English language. I also applied it. What you want to do is when you wake up in the morning, you can try to set your routine in your mind in English. Okay? और ये चीज़ आप नाइट में भी कर सकते हैं. Suppose that कि अगर आप नाइट में कर रहे हैं then you can explain all the things from morning to till evening or till night. जो भी आपने एक्टिविटीज करी हैं उनको आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिफाइन करना. डजंट मैटर कि आपके पास्ट एक्शंस हैं, बट यू गोना प्रैक्टिस ओनली. ओके, ट्राई टू स्पीक इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो उसके बाद से आपकी धीरे धीरे से फ्लुएंसी स्टार्ट हो जाएगी. नाउ आई वेक अप, नाउ आई एम गोना brush my teeth. After brushing my teeth, I will have breakfast. After having breakfast, I will do this, I will do that. Okay, तो आपको ये चीज़ सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में करनी है. Don't go through my work. Tip number 3, listen and retell. So what you gonna do in this activity, जो भी आप listening करेंगे, okay, उसको अच्छे से सुनकर, अच्छे से listening करके आपको अपने words में उसको represent करना है. सीखिए कैसे. As per me, अगर आप कोई स्टोरी या पॉडकास्ट सुने तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा उसको अपनी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना. नाउ लर्न व्हाट यू गोना डू इन दिस एक्टिविटी. सो आपको कोई भी स्टोरी पिकअप कर लेनी है यूट्यूब से.
दैट वुड बी इजी फॉर यू, या कोई भी पॉडकास्ट, आपको अपने कानों में ईयरफोन लगाना है, पुट योर हेडफोन्स इन योर ईयर, देन स्टार्ट लिसनिंग दिस स्टोरी. इफ यू आर बिगनर देन ट्राई टू मेक नोट्स. ओके, जब भी आप कोई भी स्टोरी सुन रहे हैं तो जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लग रहा है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए. आफ्टर डूइंग दीज थिंग्स ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग्स व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट पिक्चर इन इंग्लिश. ओके, आई एम नॉट गोना टेल यू कि आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, बट ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, राइट? तो आपको चीज़ों का अच्छे से ऑब्जर्व करना है, अच्छे से सुनना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद जब आप चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में, देन स्टार्ट ट्राई टू एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. ओके, ट्राई टू रिप्रेजेंट द थिंग्स इन योर ओन वर्ड. स्टोरी में क्या हुआ था, ठीक है, हाउ मेनी पीपल आर देयर, और उसका मेन आइडिया क्या था. इट सीम्स ट्रिकी बट यू कैन ट्राई इट, नो वरी. Do this activity every day 15 minutes. Try to speak out loud. You can't believe it. अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, you must and must speak English very easily.